नमस्ते। सोच के देखिए, दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस में से एक चैट जीपीटी, उसको पावर कर रही है एक ऐसी डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो सालों पुरानी है, पोस्टग्रेसक्यूएल। आज हम इसी कमाल के इंजीनियरिंग कहानी को समझेंगे, कैसे ओपन एआई ने एक क्लासिक डेटाबेस को इतने बड़े मॉडर्न स्केल पर लाकर खड़ा कर दिया। ये न्यू एज ट्रैफिक और ओल्ड स्कूल टेक की एक जबरदस्त लड़ाई है। ये नंबर देखिए, 800 मिलियन। जी हाँ, इतने यूजर्स हैं चैट जीपीटी के। अब आप इमेजिन कीजिए कि इतने लोगों को एक साथ सर्विस देने का प्रेशर कैसा होगा। यही वो पहाड़ जैसी चैलेंज थी जिसका सामना ओपन एआई कर रहा था। और मामला यहीं नहीं रुका, प्रॉब्लम 10 गुना और बड़ी हो गई, क्योंकि सिर्फ एक साल के अंदर उनका ट्रैफिक 10x बढ़ गया। मतलब ये ग्रोथ इतनी एक्सप्लोसिव थी कि उनका पुराना सिस्टम इसके सामने घुटने टेकने वाला था। इसी को संभालना उनकी सबसे बड़ी सरदर्दी बन गई। तो आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये स्केलिंग क्राइसिस था क्या। फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने मेन डेटाबेस को कैसे आखिर ठीक किया। उसके बाद पूरे सिस्टम को रिजिलिएंट यानी मजबूत कैसे बनाया, और फाइनली इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या निकला। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, चैट जीपीटी का स्केलिंग क्राइसिस। यहाँ सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थी नए जमाने की अनप्रेसिडेंटेड ट्रैफिक की सुनामी, और दूसरी तरफ था एक अकेला, पावरफुल, लेकिन इस सुनामी के बोझ तले दबता हुआ एक लेगेसी डेटाबेस। उनका जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर था वो काफ़ी सिंपल था। एक मेन यानी प्राइमरी पोस्टग्रेस डेटाबेस था जहां सारा नया डेटा लिखा जाता था, और फिर उसकी कई सारी कॉपीज थीं जिनको रीड रेप्लिकास कहते हैं, जहां से सिर्फ डेटा पढ़ा जाता था। प्रॉब्लम, सारे राइट ऑपरेशंस का लोड एक ही जगह आ रहा था, और यही उनका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया, एक क्रिटिकल बॉटलनेक। और इसी बॉटलनेक की वजह से एक बहुत ही खतरनाक विशियस साइकिल शुरू हो गया। देखिए होता क्या था। मान लीजिए किसी छोटी सी वजह से, जैसे कैश में कोई गड़बड़ हुई, ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया, इससे डेटाबेस पर लोड बढ़ा। डेटाबेस स्लो हुआ तो यूजर की क्वेरी भी स्लो हो गई। फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट होने लगी, और जब रिक्वेस्ट फेल होती है तो क्या होता है? रीट्राइज, लोग फिर से ट्राई करते हैं, जिससे लोड और बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती थी। सिस्टम डाउन। इस आग में घी का काम कर रहा था एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं राइट एम्प्लीफिकेशन। अब ये क्या भला है? बहुत आसान है। समझिए, आपको एक लंबे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक शब्द बदलना है, लेकिन सिस्टम उस एक शब्द को बदलने के लिए पूरे के पूरे पेज को कॉपी करके एक नया पेज बनाता है। सोचिए कितना फालतू का काम। पोस्टग्रेसक्यूएल कुछ ऐसा ही कर रहा था। एक छोटे से अपडेट के लिए वो पूरे की पूरी डेटा रो को कॉपी कर रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ओपन एआई के इंजीनियर्स ने माना है। उनका कोड साफ कहता है कि एक छोटा सा फील्ड अपडेट करने के लिए भी उन्हें पूरी रो कॉपी करनी पड़ती थी। अब जब आप पर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स पर सेकंड का ट्रैफिक हो, तो ये छोटी सी इनएफिशिएंसी एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किलर बन जाती है। सिस्टम घुटने टेक देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस आग को बुझाया कैसे गया। ओपन एआई ने इस बॉटलनेक पर, आप कह सकते हैं, एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया। मतलब हर तरफ से इस प्रॉब्लम को घेरा। चलिए देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थीं। ओके, तो उन्होंने एक पूरी बैटल प्लान तैयार की। नंबर 1, जो सबसे ज्यादा लिखने वाले काम थे उन्हें उठाकर प्राइमरी डेटाबेस से कहीं और शिफ्ट कर दिया। नंबर 2, जो क्वेरीज इनएफिशिएंट थी उन्हें एग्रेसिवली ऑप्टिमाइज किया, मतलब उन्हें छोटा और तेज बनाया। फिर ज़्यादातर रीडिंग का काम रीड रेप्लिकास पर डाल दिया। इसके अलावा डेटाबेस स्कीमा के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, और सबसे डेयरिंग मूव, प्राइमरी डेटाबेस पर नए टेबल्स बनाने पर ही बैन लगा दिया। बिल्कुल। आपको अंदाजा देना हो कि एक खराब क्वेरी कितना नुकसान कर सकती है, तो इस एग्जाम्पल को देखिए। उनके सिस्टम में एक विलन क्वेरी थी। ये क्वेरी एक साथ 12 अलग अलग टेबल से डेटा खींचती थी। ये इतनी ज़्यादा भारी थी, इतनी एक्सपेंसिव थी कि इस अकेली क्वेरी ने पहले कई बार पूरे के पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया था। राइट, लेकिन सिर्फ मैं डेटाबेस को ठीक करना काफ़ी नहीं था। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने किले के मेन दरवाजे को मजबूत कर दिया, लेकिन उन्हें पूरे किले को, यानी पूरे आर्किटेक्चर को आगे आने वाले हमलों से बचाने के लिए तैयार करना था। और किले को मजबूत करने के लिए उन्होंने सिस्टम लेवल पर कई सुधार किए, जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी सेटअप, कनेक्शन पूलिंग, एडवांस कैशिंग, रेट लिमिटिंग। लिस्ट काफ़ी लंबी है। चलिए इनमें से 2 सबसे क्लेवर आइडियाज पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ थी कैशिंग विद लीस लॉकिंग। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके ग्रुप में 10 लोगों को एक ही चीज़ चाहिए जो स्टोर में मिलती है। अब क्या सभी 10 लोग स्टोर भागेंगे? नहीं ना। एक समझदार ग्रुप क्या करेगा? वो एक बंदे को भेजेगा।
ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही करता है। जब कैश में डेटा नहीं मिलता तो ये सभी रिक्वेस्ट्स को डेटाबेस नहीं भेजता। ये एक रिक्वेस्ट को लॉक देकर कहता है तुम जाओ और डेटा लेकर आओ। जब वो डेटा लाकर कैश में डाल देता है, बाकी सभी रिक्वेस्ट को वहीं से डेटा मिल जाता है। जीनियस, डेटाबेस पर लोड ही नहीं आया। दूसरा गेम चेंजर था कनेक्शन पूलिंग विद पीजी बाउंसर। इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। डेटाबेस से कनेक्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो बार बार नया कनेक्शन क्यों बनाना? क्यों ना पुराने कनेक्शंस को ही रीयूज किया जाए। बिल्कुल। और इसका असर आपके सामने है। एवरेज कनेक्शन टाइम सीधा 50 मिलीसेकंड से गिरकर सिर्फ 5 मिलीसेकंड हो गया। ये सीधा 10x इंप्रूवमेंट है। जबरदस्त। तो इतने सारे चेंजेस, इतनी सारी इंजीनियरिंग के बाद आखिर रिजल्ट क्या मिला? क्या ये सब मेहनत रंग लाई? चलिए देखते हैं कि ये नया सुपरचार्ज्ड पोस्टग्रेस सिस्टम अब कैसा दिखता है। पहला रिजल्ट, स्केल। आज ये सिस्टम मिलियंस ऑफ क्वेरीज हर 1 सेकंड आराम से हैंडल करता है। मिलियंस पर सेकंड। इस नंबर को जरा सोचिए। और इतना बड़ा लोड संभालने के लिए उनके पास लगभग 50 रीड रेप्लिकास का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये रेप्लिकास पूरी दुनिया में फैले हुए हैं ताकि आप कहीं भी हों, आपको बेस्ट पॉसिबल स्पीड मिले। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। ये सिस्टम 99.999% अवेलेबल है। इसको कहते हैं 5 9s अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरे साल में ये सिस्टम 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए डाउन होता है। मतलब ये रॉक सॉलिड है। और ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, नियर जीरो रेप्लिकेशन लैग, लो P99 लेटेंसी, इनका आपके और मेरे जैसे यूजर के लिए क्या मतलब है? सिंपल। इसका मतलब है कि सिस्टम सिर्फ स्टेबल नहीं बल्कि ब्लेजिंगली फास्ट है। आपको जो डेटा दिखता है वो हमेशा अप टू डेट होता है और आपके रिक्वेस्ट पलक झपकाते ही पूरी हो जाती। तो आगे क्या? क्या वो यहाँ रुक गए हैं? बिल्कुल नहीं। उनका अगला फ्रंटियर है कैस्केडिंग रेप्लिकेशन। ये एक और भी स्मार्ट तरीका है स्केल करने का। इसमें प्राइमरी डेटाबेस हर रेप्लिका को डेटा नहीं भेजेगा। वो एक रेप्लिका को देगा, वो रेप्लिका आगे कुछ और को देगा, एक चेन की तरह। इससे वो अपने प्राइमरी डेटाबेस पर बिना कोई लोड डाले हंड्रेड्स ऑफ रेप्लिकास तक स्केल कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या पुरानी टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी नए AI वर्ल्ड की डिमांड्स पूरी कर सकती है? OpenAI का ये एक्सपीरियंस साफ साफ बताता है कि बिल्कुल कर सकती है। टेक्नोलॉजी चाहे पुरानी हो, लेकिन अगर उसके पीछे ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और स्मार्ट थिंकिंग हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जानकारी OpenAI के ऑफिशियल इंजीनियरिंग ब्लॉग से ली गई है। अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में और गहराई से जाना चाहते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उसे जरूर पढ़ें। थैंक यू।